आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं इसे सुनकर आप जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यकीन करे तो किस पर करे। आखिर कोई भी यकीन के लायक है भी या नहीं। जिसको भी ईमानदार समझते हैं वाकई में वो ईमानदार है या जो है रिश्ता को जो है गला घोट रहा है। ये कहानी है यूपी की। एक औरत नई नवीली दुल्हन जो है अपने घर में सोई हुई होती है अपने छत पे। तभी देर रात ससुराल वालों को बहू के बेडरूम से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। ससुराल वालों को तो ये पता होता है कि बेडरूम में बहू अकेली है, क्योंकि बेटा बाहर परीक्षा देने गया है। घर वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बहू के कमरे में हो क्या रहा है। जब कमरा खुलवाया जाता है तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। ये चौंकाने वाला कहानी यूपी के महाराजगंज जिले का है। यूपी पुलिस में भर्ती की परीक्षा चल रही होती है। पति जाता है यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा देने। पति को परीक्षा देने जाते ही बीवी अपने आशिक को फ़ोन कर चुपचाप रात में घर बुला लेती है। बताइए, मामले का खुलासा तब होता है जब देर रात ससुराल वालों को बहू के बेडरूम से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। ससुराल वालों को बहू के बेडरूम से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ससुराल वालों को तो ये पता था कि बेडरूम में बहू अकेले है, बेटा बाहर परीक्षा देने गया है। घर वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बहू के कमरे में हो क्या रहा है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि बहू ठीक है या नहीं, कहीं कुछ तो गलत नहीं हो गया, कुछ बीमार तो नहीं पड़ गए, पता नहीं क्या हुआ। इसके बाद घर वाले बहू के कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बगल वाले कमरे में एक युवक मौजूद रहता है। घर वाले देखकर चौंक जाते हैं कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, कहीं चोरी करने तो नहीं आया है। परिजनों ने इस युवक को पकड़ लिया। जब सब कड़ाई से पूछताछ करता है तो युवक बताता है कि इसका दोस्त बहू के साथ बेडरूम में है। यह सुनकर ससुराल वालों को यकीन नहीं होता है। जब परिजनों ने दरवाज़ा खुलवाता है तो देखता है कि बहू अपने प्रेमी के साथ रंगरलिया मना रही थी। जैसे ही परिवार के लोग बहू के कमरे में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बहू अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहती है और उसी की आवाज़ बाहर जा रही होती है। इस दौरान परिजनों ने बाहर खड़े आशिक के दोस्त की भी पिटाई कर देते हैं, लेकिन आरोपी जो है भागने में जो है वो सफल हो जाता है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, लोग जमा हो जाते हैं। आशिक तो भागने में कामयाब हो जाता है, बेचारा दोस्त अपनी दोस्ती का फ़र्ज अदा करता है। गांव वाले बहुत ही प्यार से उसकी कुटाई करता है। ये बात पुलिस तक चली जाती है। बाद में आशिक भी पकड़ा जाता है। अब मामला लड़की के मायके और ससुराल के बीच उलझ जाता है, जिसे महाराजगंज के श्याम देउरवा थाना के इंस्पेक्टर केस को देख रहे हैं। आगे क्या होना होगा वो होगा। बाकी आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। ये खबर दिखाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आगाह करना है। अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे जो पेज को फॉलो ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।